एन वालों में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी लिखूं तो एन वालों में सर मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर सर अगली बात करना चाहेंगे तो अगली जो बात है सर वो क्या होगी कि माइनॉरिटी में जो है सर वो क्या अवेलेबल रहेंगे, होल्स अवेलेबल रहेंगे। सही है इतनी बात। तो काम जो है सर वो ये। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक है सर वो हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड चीज क्या है, बनती कैसे है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है, उस सारे कंसेप्ट के बारे में जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझें कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। ठीक है, तो हमें पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानना है तो नाम से ही पता चल रहा है एक तो क्या होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक क्या होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपने मिला देना है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन एक्चुअल में ऐसे पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनता। ठीक है, ये बोर्ड भी सवाल पूछता है। पहले मैं एक बार चीजों को थोड़ा सा समझाता हूं, उसके बाद बोर्ड के सवाल पे आ जाते हैं, पहले ही सवाल पे। ठीक है, शुरुआत में ही बोर्ड ने जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, करते क्या है मतलब कि कई बुक्स में भी लिख देते हैं कि काम जो है सर वो क्या करना है कि हमारे पास एक जो है वो क्या था सेमीकंडक्टर था, उसके आधे वाले हिस्से में डोपिंग कर दी किसकी कि वो कैसे बन जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे वाला जो है सर वो कैसा हो जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो चीज है ये क्या बन जाती है पीएन जंक्शन डायोड। बोर्ड ने पूछा क्या फिजिकल कॉन्टेक्ट, एक क्या ले लिया पी एक क्या ले लिया एन, पी और एन दोनों को मिला दिया, क्या ये पीएन जंक्शन डायोड बन गई, नहीं बनी है सर। क्यों नहीं बनी है उसका जवाब अब धीरे धीरे आपने लेना है। ठीक है, मतलब हमारे नाम से ही समझ में आ रहा था कि सर एक पी टाइप होगा और एक कैसा होगा एन, दोनों को मिला दिया जाएगा, जो बनेगा सर उसका नाम क्या होगा पीएन जंक्शन डायोड। ऐसा मतलब कि मान लिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सेम सवाल बोर्ड आपसे पूछता है कि डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेक्स पीएन जंक्शन डायोड, कि पी वालों को एन वालों को अगर हम क्या कर दें फिजिकली कॉन्टेक्ट में ले आए तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो जानते हैं, सुनो ध्यान से। ये जो हिस्सा है सर ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला जो है सर ये पी वाला हिस्सा है, ये वाला जो है ये कौन सा है एन। पी वाले में अगर मैं बात करता हूं तो सर पी वालों में मेजोरिटी में क्या होते हैं होल्स, एन वालों में मेजोरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव। तो पी वालों में मेजोरिटी में होल्स होते हैं। होल्स को जो है वो हम थोड़ा सा इस तरीके से बड़े साइज से जो है बेटा वो दिखा रहे होते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है वंश वो आपने क्या बना लिए हैं, ये जो है सर ये हमारे पास क्या है होल्स हैं। क्या गौतम जी सिर्फ होल्स ही हैं, नहीं सर, ज्यादातर जो अवेलेबल हैं वो क्या है होल्स, कुछ जो है वो क्या भी होते हैं माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये एक आधा जो है वो हमने क्या बना लिया इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है, यहां तक का काम सही है। पी वाला जो साइड है सर उसमें ज्यादातर जो है वो जो ये बड़ा साइज दिखाया गया है ये किसका है होल्स का, और जो ये डॉट 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 बनाए गए हैं ये क्या है सर इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर हैं। सर आपका क्वेश्चन ही अधूरा है, आप पूछना क्या चाहते हो, मेजोरिटी वाले पूछना चाह रहे हो या माइनॉरिटी, होते दोनों ही है सर। मेजोरिटी में जो होंगे सर उनका नाम क्या है होल्स, और माइनॉरिटी में जो होंगे उनका नाम क्या है इलेक्ट्रॉन्स होगा। एन एन वालों में माइनॉरिटी और मेजोरिटी लिखूं तो एन वालों में सर मेजोरिटी में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर सर अगली बात करना चाहेंगे तो अगली जो बात है सर वो क्या होगी कि माइनॉरिटी में जो है सर वो क्या अवेलेबल रहेंगे होल्स अवेलेबल रहेंगे। सही है इतनी बात। तो काम जो है सर वो ये चीजें जो है वो हमसे कही गई हैं और इन बातों के बेसिस पे कंसेप्ट जो है वो हमारा क्या चलेगा कि जैसा नाम से प्रतीत हो रहा था कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरे वाला क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी और एन वालों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, तो आंसर क्या है नो। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक कौन है पी दूसरे वाला कौन है एन, दोनों को जोड़ दिया क्या पीएन जंक्शन डायोड बना, नहीं। ये तो सर काम जो हुआ है ये हुआ है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़े लेवल पे आपने इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या कहता है कि इनके चार्ज कैरियर्स का आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आने चाहिए पी में, इसके जो होल है वो उठ के कहां जाने चाहिए एन में। जब इनके अंदर से चार्ज जो है वो क्या करेगा मूव करेगा, तब जाके क्या बनता है पीएन जंक्शन डायोड। आप दोनों को इस तरीके से पास लाके रख देते हैं तो ये चार्ज कैरियर आपस में मूव नहीं करते हैं। ये दिखने में तो क्या कर गए हैं मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम है वो तो क्या है जब चार्ज कैरियर्स आपस में क्या करेंगे मूव करेंगे। तो इनका फिजिकल कॉन्टेक्ट जो है वो पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं हुआ है। माइक्रो का मतलब क्या है कि बहुत स्मॉल स्केल पे इनके चार्ज कैरियर्स आपस में मूव करना शुरू नहीं करते हैं, और अगर वो मूव करना शुरू नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा थोड़ी है। मतलब काम जो है वो आप इस चीज को ऐसे लगा सकते हैं कि कंसेप्ट जो है वो क्या है उंगली का कुछ हिस्सा कट गया,
ठीक है, उठाया और आराम से जो है मतलब कि थोड़ी देर के बाद जो वो जोड़ दिया। अब जुड़ने को तो वैसे तो जुड़ गया, लेकिन इस वाले हिस्से में क्या नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाया। सर्कुलेशन नहीं हो पाया तो क्या उसको जोड़ने का कोई फायदा है? नहीं, वो तो काम ही नहीं करेगा, वो तो चिपक के खड़ा हो जाएगा बस आराम से। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो जुड़ गई है चीज। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या कहता है? जब इसमें से ब्लड का फ्लो शुरू हो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अगर हो तो इसके जुड़ने का फायदा है, अदरवाइज इसके जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ पाए आप मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों जोड़े पी और एन दोनों को मिला दिया, मिला के ही रख दिया सर, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बाकी कुछ क्या चाहते हैं कि इनके चार्ज कैरियर्स आपस में क्या करना शुरू कर दें, इंटरचेंज होना शुरू हो जाए, फ्लो करना शुरू कर जाए, तब ये जो डिवाइस बनेगा उसका नाम क्या होगा? पीएन जंक्शन डायोड नाम पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले ही, पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक डाल लो और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे डज। और बोर्ड ने पूछ लिया ये बात आपसे, डज फिजिक, ये आपसे प्रैक्टिकल वाला भी पूछेगा। पीएन जंक्शन डायोड में एक पी एक एन जोड़ दिए सर, पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड बातें जो हमने लिखनी है। डज पीएन जंक्शन डायोड हेडिंग डालें और उसके अंदर लिखना शुरू करें, डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ, डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप, डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, डज फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मेक्स पीएन जंक्शन डायोड। कि आप पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को फिजिकली कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, ठीक है, इन्हीं बातों के तो हिसाब करना है आपने, बाकी तो पीएन जंक्शन डायोड तो सभी ना पढ़ के जाएंगे, पेपर में पीएन जंक्शन डायोड थोड़ी आएगा, पेपर में तो ये सवाल आएगा, तुम लिखे होगे यस, हो गया खेल बराबर, वहीं का वहीं। आंसर जो है सर वो क्या है? पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पी पे नेट चार्ज कितना है, एन पे नेट चार्ज कितना है, जो आपकी सोच के थोड़े से परे हो जाते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं। क्या पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बन सकती है? नहीं। ठीक है, लिखेंगे आंसर नो। टू फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड, आंसर में लिखें नो, टू फॉर्म पीएन जंक्शन डायोड the charge carriers must be flow, the charge carriers must be flow, charge carrier must flow from one side to another side, from one side, one side का मतलब p से n की तरफ, n से p की तरफ, from one side to n side, from one side to another लिख लो, या one side to another side at microscopic level। माइक्रोस्कोपिक लेवल का तन्नू क्या मतलब है कि चार्ज मूव करेंगे तो हमें दिखाई थोड़ी पड़ेंगे सर। ठीक है, मतलब मैक्रो का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं दोनों जुड़ गए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। माइक्रो का मतलब क्या है, जो अंदर आदान प्रदान शुरू होगा वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें चार्ज कैरियर्स का आदान प्रदान शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, विच इज नॉट डन, विच इज नॉट डन just by physical contact, which is not done just by physical contact of p and n type semiconductor, which is not done just by physical contact of p and n type semiconductor। p और n के सिंपल फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये एक्सचेंज शुरू नहीं होता है, और शुरू नहीं होगा तो पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनेगी। समझ आ गई ये बात कि सर पीएन जंक्शन डायोड कब बनेगी? जब ये दोनों के बीच में आयंस का, चार्ज कैरियर्स का आदान प्रदान शुरू होगा, और वो जो शुरुआत है सर वो सिंपल जोड़ने से नहीं होती है। तो क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड है जो आपने बात नंबर 1 शुरुआत में याद करनी है सर। बात नंबर 1 है थर्मल एजाइटेशन। क्या वर्ड है बेटा? थर्मल एजाइटेशन। ये जो चीजें है ना वो आपको लिख के आनी पड़ेंगी। थर्मल एजाइटेशन का क्या मतलब है कि सर हम यहां पे इस एरिया में क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है सर? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इन चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक्साइट होते हैं। एक्साइट होंगे तो एक्सचेंज करना आपस में क्या कर जाएंगे? शुरू कर जाएंगे, और एक्सचेंज करना शुरू कर जाएंगे तो एक्सचेंज करना शुरू कर दिया तो पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है। ठीक है, नॉर्मली पी उठाया एन उठाया दोनों को मिला दिया, पीएन जंक्शन डायोड नहीं बना है। पीएन जंक्शन डायोड अगर बनाना है तो आपको एक प्रोसेस और उठानी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? थर्मल एजाइटेशन। थर्मल एजाइटेशन का मतलब आप इस पोर्शन में क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इन चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो भागना शुरू करेंगे। भागेंगे तो वो क्या करेंगे?
एक्सचेंज होंगे। अगर एक्सचेंज होंगे तो क्या बन गई है, पीएन जंक्शन डायोड बन गई। एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो वो आपका काम प्रॉपर कर पाएगी। चार्ज कैरियर्स जब मूव करते हैं तभी तो काम कर पाएगी। तो अभी तो आपने बस क्या करा था, आपने पी उठाया था, एन उठाया था, जोड़ दिया था, पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि सर चार्ज कैरियर का एक्सचेंज नहीं हुआ है। चार्ज कैरियर्स का एक्सचेंज अगर करवाना है तो सर सबसे पहला जो वर्ड यूज हुआ उसका नाम क्या है, थर्मल एजाइटेशन। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, ये चार्ज कैरियर्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो पी वाले एन में चले जाएंगे, एन वाले पी में कुछ हद तक। और जब वो जाएंगे तो मोशन शुरू हो चुका है, मोशन शुरू हो चुका है तो पीएन जंक्शन डायोड बन चुका है। समझ आ गई है ये बात आपको? ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, सर ये जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये जो चार्ज है सर ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव तो सर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यू नो इट कि ये जो है ये सर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज होल एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। किसने कही ये बात? कूलम्स लॉ से जानते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर आप जो है ये बात कह रहे हो कि ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव वाला इस वाले नेगेटिव को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये रेस्ट पे तो अभी मोशन में आने से पहले की बात चल रही है अभी। तो काम जो हमने क्या करना है कि ये जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज है सर ये कैसा है, नेगेटिव। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज में और इस नेगेटिव चार्ज में क्या है, अट्रैक्शन है। सर पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी है और नेगेटिव चार्ज यहां भी है, इनमें भी आपस में क्या रहेगा, अट्रैक्शन। लेकिन एक बात अगर मैं कहूं कि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, तो आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि हमें क्या पता है सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे फोर्स जो है सर वो क्या हो जाएगा, कम। जो ये एक्सट्रीम पे पड़े हुए चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मानने लायक बात है। लेकिन क्या यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। जहां डिस्टेंस कम होगा वहां पे फोर्स जो है सर वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। बात नंबर 1 तो आप थर्मल एजाइटेशन कर चुके हो। बात नंबर 2, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो सर यहां वालों में भी है, लेकिन वहां पे अट्रैक्शन क्या है, कम। तो ये जंक्शन, इसको क्या नाम दिया गया है आदि, इसको नाम दिया गया है जंक्शन। जंक्शन पे जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, ज्यादा। और अगर उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है तो सर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो किसकी तरफ जाएगा, होल की तरफ जाएगा। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज होल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये चला जाएगा किसकी तरफ, यहां से नेगेटिव चार्ज उठा और नेगेटिव चार्ज जो है वो एन वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया, पी में। एन वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया, पी में। एन वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया, पी में। जो ये पास वाले थे वो इस तरफ आना जो है वो शुरू कर गए, और अगर इस तरफ आना शुरू कर गए तो इलेक्ट्रॉन उठ के जाता है। तो सर हमें कल से पता है इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो यहां पे क्या बन गया, वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस वैकेंसी को ही सर क्या नाम दिया जाता है, होल नाम दिया जाता है। सही है। आपने पहला जो नाम पढ़ा वो क्या, पी और एन को आप पास ले आए तो क्या पीएन जंक्शन डायोड बना, नहीं बना। आपने क्या करी, थर्मल एजाइटेशन, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो होल्स हैं वो क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी लेते हैं तो उनका मोशन जो है वो आसान हो जाता है। फिर जो जंक्शन के पास के चार्ज कैरियर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन स्टार्ट्स डिफ्यूजिंग इन द पी रीजन। एन साइड का इलेक्ट्रॉन जो है, एन साइड का इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन शो कर रहा है। डिफ्यूजन का मतलब ये जो मोशन शुरू हुआ है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन। तो एन साइड का इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आ गया, पी में। हुआ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो वहां पे क्या बनाएगा, वो होल बनाएगा। हम क्या कह देते हैं कि होल जो है इस साइड से उठ के कहां चला गया, उस साइड। ठीक है, तो पी साइड का होल जो है वो डिफ्यूजन शो करता है। पी से होल गया किसकी तरफ, एन की तरफ। अभी तक बातें ही जो है सर वो कितनी हुई है, 3 हुई हैं। बात नंबर 1, पी और एन को मिला देना क्या पीएन जंक्शन डायोड बनाता है, नहीं बनाता है। क्योंकि हमें जो चाहिए वो क्या, चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो, और सिंपल मिलाने से चार्ज कैरियर का फ्लो नहीं होता है। बात नंबर 2, इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए अनामिका आपने क्या करा, आपने थर्मल एजाइटेशन करा। थर्मल एजाइटेशन का मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से जो चीजें हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये चार्ज कैरियर्स क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। एनर्जी लेंगे तो ये मोशन में आने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या, जंक्शन के पास जो चार्ज कैरियर्स हैं उनमें क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स। क्या सर जंक्शन के आसपास वालों में नहीं, औरों में भी है, लेकिन वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम।
तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन था, तो नेगेटिव वाला, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से, एन से, किसकी तरफ चला गया, इस प्रोसेस को नाम दिया गया डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन का उठ के जाना क्या बनाता है, होल। जहां से नेगेटिविटी गई वहां क्या आई, पॉजिटिविटी, और उस पॉजिटिविटी को क्या नाम दिया था कल, होल। कहा तो क्या, इलेक्ट्रॉन उठ के गया, इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना, होल। तो हमने क्या कह दिया कि पी का होल उठ के कहां चला गया, एन। तो सबसे पहले आपने जो नाम लेना है सर पीएन जंक्शन डायोड में, वो क्या है, थर्मल एजाइटेशन। अब देयर आर टू मेन प्रोसेसेस, दो मेन प्रोसेस जो है वो यहां पे होती हैं। ये बात आपने अगर पीएन जंक्शन डायोड में लिख दी तो आप पीएन जंक्शन डायोड को खत्म करके आए हो पेपर में। बात नंबर एक है सर डिफ्यूजन। बात नंबर एक जो है सर वो क्या है, डिफ्यूजन। सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होती है सर उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का एक में से उठ के दूसरे में आना। हमें क्या पता था सर, ये जंक्शन है, इस साइड क्या है, होल्स, इस साइड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और होल में क्या है, अट्रैक्शन। क्या इन्हीं में ही है, यहां वालों में भी है सर, लेकिन डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो ये वाले इतने ज्यादा मूव नहीं करेंगे। पास वाला इलेक्ट्रॉन उठा और कहां चला गया, पी में। इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच चुका है, इलेक्ट्रॉन उठ के गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को क्या नाम दिया जाता है, होल। तो इलेक्ट्रॉन का जाना, इसका मतलब होल कहां आ गया, इस वाले में। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां, और इसका होल कहां आ गया, यहां पे। इस प्रोसेस को चार्ज कैरियर आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है सर वो क्या है, डिफ्यूजन। आपने दिखाना भी है प्रॉपर डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कहां है, एन से पी की तरफ, और होल का डिफ्यूजन जो है सर वो कहां है, पी से एन की तरफ। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है जी। ये जो डिफ्यूजन है सर वो स्टार्ट हो चुका है। अब और कर लो थोड़ा सा काम कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन आके किसकी तरफ, यहाँ ये जंक्शन पे आके जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आए हैं उतने इस तरफ क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बन गया। अब अगर मैं बात करता हूं, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके कहां खड़े हो गए हैं, जंक्शन के पास। ये जो होल आए हैं वो कहां जाके खड़े हो गए, जंक्शन के पास। आप कहानी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, किसी भी तरीके से कुछ इंडियंस कहां चले गए और कुछ पाकिस्तानी कहां गए, इस तरफ आ गए। अब वहां पे तो क्या हो रहा है, उन जैसा कोई है नहीं, तो वो कहां जाके खड़े हो गए हैं, बॉर्डर पे। कि और कोई अगर आएगा तो वो उसको क्या कर देंगे, मना कर देंगे, उनको यहाँ तो नाश उठ रहा है पहले ही। काम जो वो क्या है, चीजों को समझो। ये कौन खड़े हो गए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आके खड़े हो गए और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या अब ये इसको आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या करने लग जाएगा, रिपेल करना लग जाएगा। वो कह देगा ना, वहीं से ही मना कर देगा भाई आने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये होल्स हैं, ये होल्स हैं, तो ये इन वाले होल्स को अब क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब ये अगर इनको रिपेल करेंगे तो अब जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है वो थोड़ी देर के बाद सर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। डिफ्यूजन जो है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, बंद। क्या कहा है, सुनो ध्यान से, कि सर थर्मल एजाइटेशन करी, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या था, अट्रैक्शन। तो नेगेटिव कहां चला गया, पी में, और होल कहां चला गया, एन में। दे स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग अक्रॉस द जंक्शन। जो नेगेटिव इस तरफ आए थे वो नेगेटिव जंक्शन के पास, ये येलो कलर जो है वो क्या है, जंक्शन है। इस जंक्शन के पास आके ये खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरफ जो है वो क्या आने लगे यहाँ पे, होल्स। अब अगले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेल। अगले होल जाएंगे तो ये वाले होल जो है उसको क्या करेंगे, रिपेल। तो जो एक्सचेंज हो रहा था वो एक्सचेंज अब थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी देर के बाद जो नाम होगा सर वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है सर वो क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस पहले हुई किसकी वजह से, थर्मल एजाइटेशन प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव वाले कहां आ गए, पी में, पॉजिटिव वाले कहां चले गए, एन में, और वो कहां जाके खड़ा होना शुरू हो गए, जंक्शन के पास। अब जो अगले नेगेटिव आएंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाए। जो अगले पॉजिटिव आएंगे उनको भी क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसका मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस अब क्या हो चुकी है, स्टॉप। अब स्टॉप होने का मतलब क्या, अब चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहे हैं। और अगर चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहे हैं तो एक नाम जो है जंक्शन पे, ये येलो कलर किसको शो कर रहा था, जंक्शन को, और जंक्शन पे अब क्या बन चुका है, बैरियर। तो एक नाम जो सर आपको पता है, दैट इज योर जंक्शन बैरियर। जंक्शन बैरियर का मतलब क्या है, इस येलो कलर पे जो ये जंक्शन था दोनों का, अब नेगेटिव कहां नहीं आ पा रहे, पी में, और होल कहां नहीं जा पा रहे, एन में। तो प्रोसेस रुक गई है। रुकने का मतलब क्या होता है, बैरियर। आपको पता है कि किसी भी बॉर्डर पे, मतलब हरियाणा से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो बीच में क्या लगे होते हैं, बैरियर। कहां, जंक्शन पे।
चेक करके भेजे जाते हैं ना। और अगर उन बैरियर को बंद ही कर दिया जाए तो जंक्शन पे क्या हो गया है, बैरियर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अब आपका फ्लो हरियाणा से कहां नहीं हो पाएगा, दिल्ली में। जंक्शन बैरियर, जंक्शन का मतलब क्या है, एक लाइन है जो पी और एन को क्या कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है। ये येलो कलर से इस तरफ क्या है, पी, येलो के उस तरफ क्या है, एन। अब यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं हो पा रहा है, चार्ज कैरियर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो गया सर, ये जंक्शन पे क्या लग गया है, बैरियर। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है, जो आपने ये बात अगर समझ गए तो आपका आना वसूल हो गया भाई। इस साइड जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, और इस साइड इस वाले हिस्से में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना, और नेट चार्ज जीरो। जीरो होने का मतलब किसी वैल्यू का कम हो जाना। मेरे पास 0 रुपए हैं, इसका मतलब मेरे पास पैसों की कमी है, समझ आ गई। तो इस वाले रीजन में अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया जाता है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का क्या मतलब है, रीजन का मतलब तो जगह, डिप्लीट होना, डिप्लीट होने का मतलब कमी हो जाना। किसकी कमी हो गई है, चार्ज की कमी हो गई है। ठीक है, कि अगर हम इस वाले रीजन में बात करें तो इस वाले रीजन को नाम क्या दिया जाता है सर, जंक्शन बैरियर नाम दिया जाता है। जंक्शन पे क्या लग चुका है, बैरियर। बैरियर का मतलब अब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपस में फ्लो नहीं करेंगे। बात नंबर 1, जंक्शन पे क्या लग गया, बैरियर। बात नंबर 2, बात नंबर 2 क्या है सर, कि सर यहां पे अगर इस रीजन में इन दो ग्रीन पट्टी के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस रीजन में क्या है, तो नेट चार्ज कितना, और नेट चार्ज 0 होने का मतलब चार्ज की कमी है। इस रीजन में चार्ज की कमी है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डिप्लीशन रीजन नाम दिया। एक बात जो कल बड़े काम की रहेगी, आज तो इसका इतना ज्यादा खास रोल नहीं रहेगा, कल ज्यादा काम आएगा। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है सर वो क्या चलता है, एक फील्ड चलता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन द नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड शुरू होता है और कहां खत्म होता है, तो इस वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो अवेलेबल है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अवेलेबल है वो कितना हो गया, ई। मान लो इस रीजन की थिकनेस जो है सर वो किसके बराबर है, डी के। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, क्योंकि एक हिस्से में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, दूसरे वाले हिस्से में क्या है, नेगेटिव। फील्ड शुरू हुआ कहां से, नेगेटिव, पॉजिटिव से, और खत्म कहां हो रहा है, पॉजिटिव से शुरू हुआ नेगेटिव पे खत्म हुआ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, ई। कितने डिस्टेंस में है ये, डी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है सर वो सिखा रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। मतलब कि इसमें अगर मैं बात करूं तो एक जो है नेगेटिव टर्मिनल बन गया और एक कैसा बन गया, पॉजिटिव। क्या ये एक्चुअल में कोई बैटरी है, नहीं, ये एक इमेजिनरी बैटरी है, इसलिए नाम पड़ गया सर फिक्शियस बैटरी। क्या नाम पड़ गया, फिक्शियस बैटरी। अब इन चीजों को सर यहां तक की चीजों को कनेक्ट करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड हमारा उक की रिपोर्ट में चल रहा है, यहां तक के ही नाम बड़े हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना शुरू करेंगे। ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें अगर मैं बात करता हूं तो नाम लिख लेते हैं इनके बारे में। एक है थर्मल एजाइटेशन, दूसरा नाम क्या है, डिफ्यूजन। थोड़ी देर के बाद डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, किसकी वजह से बंद हो जाएगा, जंक्शन बैरियर की वजह से। जो रीजन है उसका नाम क्या है, डिप्लीशन रीजन नाम है। और जो इस रीजन में बैटरी बनी है सर उसका नाम क्या बन गया, फिक्शियस बैटरी। 5 बातें यहां तक की हैं। इन 5 बातों पे जो है बेटा वो हम ध्यान देंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं चीजों को। काम जो है सर वो हमने क्या करा है, सारे बच्चे ध्यान से समझे, जो बोलेगा उसके नंबर आएंगे भाई जी। काम जो है वो क्या हो रहा है कि जो थर्मल एजाइटेशन है ना वो स्टार्टिंग की एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन जो है वो बन चुका है। उसके बाद की जो एक सेकंड प्रोसेस भी अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है मामला, ड्रिफ्ट हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये जो है कुछ चार्ज कैरियर फिर से मूव करेंगे, अभी काम आधा हुआ है, ठीक है। काम जो वो हमने क्या करना है, चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ किस तरीके से हैं उस पर आप ध्यान दे रहे होंगे। बात नंबर 1, नाम से ही पता चल रहा है सर, पी एन जंक्शन डायोड। ये जंक्शन डायोड तो बाद की बात है, पहले पी ले लिया, पता होता है पी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन। दूसरे का नाम क्या था, एन, एन में माइनॉरिटी होल हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, मेजोरिटी। जंक्शन का मतलब दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्या पीएन जंक्शन डायोड बना, नहीं, क्योंकि ये काम हुआ है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े लेवल पे, हमें काम कहां चाहिए, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप क्या मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स टेक प्लेस, ठीक है, हमें वो काम चाहिए। तो हमने क्या करना पड़ेगा, थर्मल एजाइटेशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो है वो क्या लेंगे, एनर्जी मूव करना शुरू करेंगे। जंक्शन के पास वाले इलेक्ट्रॉन और होल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्या यही करते हैं,
करते तो ये भी हैं, लेकिन इनके बीच का अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन भी है, थर्मल एजाइटेशन भी है। तो एन रीजन का इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्यूज कर गया, पी में। इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो हमें क्या लगा कि वहां पे जो है वो होल इस तरफ चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन उठ के आता है तो क्या बन जाता है वहां पे होल। तो एन वाले का इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, पी में। पी वाले का होल कहां चला गया, एन में। इस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगी थोड़ी देर के लिए। और जो एन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां आके खड़ा होना शुरू कर जाता है, जंक्शन के पास। जो इसका होल है वो कहां जाके खड़ा होना शुरू कर जाता है, जंक्शन के पास। अब ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक देंगे। भाई इंडिया वाले वहां खड़े होकर मना कर रहे हैं यहां मत आओ, पाकिस्तान वाले यहां से मना कर रहे हैं कि यहां मत आओ, क्योंकि ये आपस में अब क्या करेंगे, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन अब इतना नहीं है जितना इनके बीच का क्या है, रिपल्शन है। तो ये एक समय पे जाके जंक्शन पे जाके ये खड़े होना शुरू कर जाते हैं, जंक्शन पे जाके ये खड़ा होना शुरू कर जाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन फर्दर आएंगे अब उनको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। जो होल जा रहे थे अब उनको भी क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो डिफ्यूजन रुक चुकी है। कहां रुकी है, जाके जंक्शन पे। जंक्शन पे रुकावट है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, जंक्शन बैरियर। इस जंक्शन बैरियर में अगर नेट चार्ज देखा जाए तो नेट चार्ज कितना, 0। चार्ज की कमी है, कमी को क्या कहा जाता है, डिप्लीशन। इस रीजन में चार्ज की कमी है, नाम पड़ गया डिप्लीशन रीजन। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम। अगली जो बात है सर, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या चलता है, फील्ड चलता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई। कितने डिस्टेंस में है, डी। तो पोटेंशियल बन जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, पोटेंशियल है तो इसका मतलब एक बैटरी बनी होगी। क्या बैटरी लगा रखी है तुमने, एक इमेजिनरी बैटरी है, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें क्या मिला है, एक पोटेंशियल जो है वो मिल रहा है। समझ आ गई आपको यहां तक की बातें। बात नंबर 1, डज फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेक्स पीएन जंक्शन डायोड, नो, because it is a work which is done at macroscopic, but we need the work at microscopic. What is microscopic here? Exchange of charge carriers from P to N and N to P. अगली जो बात है सर, उसके लिए क्या करना पड़ा, थर्मल एजाइटेशन। थर्मल एजाइटेशन करेंगे, चार्ज कैरियर एक्साइट होंगे। एक्साइट होंगे तो क्या करेंगे, एक्सचेंज होना शुरू करेंगे ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन P एंड N। ये वाले जो जंक्शन के पास वाले हैं वही एक्सचेंज हो जाएंगे सर, दूर वाले क्यों नहीं हुए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या था, कम। जो ये एक्सचेंज हुए हैं इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो ये डायग्राम में दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन यहां और होल का डिफ्यूजन वहां पे, सही है। अगली जो बात है सर, जो ये एक्सचेंज हो रहे हैं वो जंक्शन के पास जाके खड़ा होना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स खड़े हो गए, वहां पे होल, तो अगले होल आए, इनको रोक दिया। यहां से इलेक्ट्रॉन आए, उनको रोक दिया, तो डिफ्यूजन रुक गया। रुकने का मतलब कोई बैरियर होगा, कोई रुकावट होगी। कहां है वो रुकावट, जंक्शन पे, इसलिए नाम क्या पड़ गया, जंक्शन बैरियर। इस जंक्शन बैरियर के अंदर अगर नेट चार्ज की बात करूं तो कितना, 0। तो रीजन का नाम पड़ गया डिप्लीशन रीजन। डिप्लीट का मतलब खत्म हो जाना, चार्ज खत्म हो गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, डिप्लीशन रीजन। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डिस्टेंस में, तो क्या बना, पोटेंशियल। एक इमेजिनरी बैटरी अपीयर हो रही है जंक्शन के अक्रॉस, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फिक्शियस बैटरी। फिक्शियस का मतलब इमेजिनरी बैटरी। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम, ठीक है जी। डिफ्यूजन जो है सर वो हमारा खत्म हो चुका है। अब एक प्रोसेस जिसके बारे में गौतम जी भी डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वो काम जो है वो क्या होगा कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव कर चुके हैं। अब एक आधा जो ये कौन है, यहां पे एक आधा क्या था, ये माइनॉरिटी में कौन था, इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है किसकी तरफ, एन की तरफ, इस चार्ज की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हो चुके हैं ना यहाँ पे, तो ये किसको खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आधा जो क्या पड़ा हुआ है, होल, इसको खींचेंगे। अब ये जो प्रोसेस है उसका नाम क्या पड़ गया, ड्रिफ्ट। काम जो है वो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन स्टार्टिंग में पहले जो प्रोसेस होती है उसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन खत्म होगी, कुछ बातें हमारे पास आई, उसके बाद जो प्रोसेस है सर उस प्रोसेस का नाम है ड्रिफ्ट। अब जो प्रोसेस शुरू होगी सर उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट। जो ये ड्रिफ्ट है इसमें अगर मैं बात करता हूं तो जो सर माइनॉरिटी में एक आधा इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो अट्रैक्ट हो जाता है इस होल की तरफ। जो एक आधा ये होल पड़ा हुआ है ये अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, इस नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया इस तरफ, माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन जो है, और जो ये हमारे पास क्या था इस साइड, होल था। ये होल जो है, ये माइनॉरिटी वाला जो होल है, ये होल ड्रिफ्ट जो है वो कहां कर रहा है, इस तरफ कर रहा है। तो आप एक बात जो आपको करके आनी है, पेपर में कुछ पता है
बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये डायग्राम तो जरूर करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कहां कर रहा है, ऐसे, तो ड्रिफ्ट कहां कर रहा है, वैसे, उसके अपोजिट। ठीक है, होल डिफ्यूजन कहां कर रहा है, उस साइड, तो ड्रिफ्ट कहां करेगा, इस साइड। ठीक है, डिफ्यूजन में ज्यादातर चार्ज कैरियर मूव करते हैं। इसमें तो क्या है, ये 1 2 3 4 थे, वो मूव कर गए। यहाँ पे 1 2 3 4 थे, वो मूव कर गए। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है सर, उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट। और इस तरीके से चार्ज कैरियर का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। अब चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, तो डिवाइस जो बना है सर, उसका नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। इसके सिंबल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो सिंबल जो है सर, वो इसका क्या होगा, ये जो है, ये हमारे पास ये जो है, इसका सिंबल बन जाता है। इसकी बात करूं तो ये पी हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो है सर, वो क्या है, एन। एक बार इस सारे के बारे में जो है वो दोबारा बात कर लेते हैं। डाउट था कोई? हाँ भाई, काम क्या हो रहा होता है कि जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, तो काम जो है ना, ये यहाँ पे जो ये जो बने हुए हैं ना, इसका ज्यादातर हिस्सा जो ये आसपास वाले थे, वो तो कहाँ जा चुके हैं, उस तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है ना, इन वालों को हमें क्या कर देना चाहिए, रब कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो कहाँ जा चुके हैं, इस तरफ। इस साइड के जो ये होल्स वगैरह हैं, ये कहाँ आ चुके हैं, इस तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये कहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं, जंक्शन के पास, क्योंकि ये पास वाले तो दूर जा चुके हैं। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, कम है, और इनके बीच में अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये यहाँ पे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना, वो हमने करना है। तो एक बार जो है, इस सारे काम को हम रिपीट करते हैं, एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले नाम है सर पीएन जंक्शन डायोड। एक का नाम पी, दूसरे का नाम एन। जंक्शन पे ले आई, पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि काम हुआ मैक्रोस्कोपिक पे, चाहिए किस पे था, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब एक्सचेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स, पी से एन पे जाएं, एन से पी पे। कैसे जाते हैं वो आपने देखा है अभी। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको आपस में पीएन जंक्शन को मिलाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मल एजाइटेशन, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से चार्ज कैरियर क्या लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कैसे? आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kb इंटू टी। ये kb इंटू टी को छोड़, ये टी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाती है, आगे बढ़ो, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होने लगे, मोशन में आए। अगली बात क्या थी, जो जंक्शन के पास वाले थे उनके बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, कम। दूर वालों में भी अट्रैक्शन था, लेकिन वहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या था, कम। ये पास वाला इलेक्ट्रॉन जो था, कहां से, एन से, कहां जाना शुरू कर गया, पी में। इस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उठ के गया तो हमें क्या लगा, इस साइड कौन आ गया, होल। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गया पी में, होल डिफ्यूज कर गया एन में। दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग अक्रॉस द जंक्शन। एन वाले जो हैं वो कहां जाके खड़ा होना शुरू कर गए, भाई भारत वाले पाकिस्तान में चले गए, मन तो लगा ही नहीं, आके कहां खड़े हो गए, बॉर्डर पे। पाकिस्तान वाले यहां आ गए, उनका भी मन नहीं लगा, वो भी कहां खड़े हो गए, बॉर्डर पे। जैसे ही 10-20 इकट्ठे हुए, वो खड़े हो गए बॉर्डर पे, और जो भी जाना चाह रहे हो वहीं ठीक है। इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आना चाह रहे हैं उनको मना कर देंगे। मना करने का मतलब मुंह से थोड़ी बोलेंगे, रिपेल करेंगे उसको। चार्ज चार्ज आपस में क्या करेगा, रिपेल। होल आना चाह रहे थे, वो भी क्या होंगे, रिपेल। रिपेल हो गया, तो अब एक्सचेंज ऑफ चार्ज कैरियर स्टॉप। एक्सचेंज ऑफ चार्ज कैरियर का नाम क्या था, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। स्टॉप होने का मतलब क्या है, जंक्शन पे रुकावट। जंक्शन पे रुकावट का मतलब जंक्शन बैरियर। ओके, रिपोर्ट है यहां तक का काम। अगला जो काम है सर, वो हमारे पास क्या है, इस जंक्शन वाले रीजन में जितना पॉजिटिव उतना ही, तो नेट चार्ज कितना, जीरो। और नेट चार्ज जीरो का मतलब चार्ज की कमी हो गई है, और कमी होने को क्या कहा जाता है, डिप्लीशन। डिप्लीट हो जाना, डिप्लीशन रीजन नाम पड़ गया। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड क्या है, नेगेटिव। ये याद रखें, मैं बता रहा हूं आज, कल यूज करूंगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या जाने लग रहा है, फील्ड जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड है, कुछ डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या बन गया, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब एक बैटरी। क्या बैटरी लगी हुई है, नहीं, एक इमेजिनरी बैटरी हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगली जो बात है सर, वो क्या हो गया, डिफ्यूजन खत्म हुआ, तब नंबर आया किसका, सेकंड प्रोसेस जो इन्वॉल्व है सर, उसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट के बारे में अगर बात करें, तो जो माइनॉरिटी में क्या पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, कहां पे, पी, वो वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं इन वाले होल्स की तरफ। जो माइनॉरिटी में होल पड़े हैं कहां पे, एन पे, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की है, उसके अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट की है। जो होल का डिफ्यूजन है, उसके अपोजिट होल का क्या है, हो। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट जो है वो आपस में डायरेक्शन वाइज कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का ये एक सिंबल है, एक साइड पी है और दूसरी साइड क्या है, एन। अगला जो शब्द हम यूज करेंगे सर, जिसके बारे में हमने चर्चा करनी है, दैट इज योर बाइसिंग। वर्ड जो है बेटा, वो हमारे पास क्या होगा, बाइसिंग क्या है। ठीक है, ये बाइसिंग जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
बाइसिंग क्या होता है सर? बाइसिंग का मतलब क्या है? रिमोट है, रिमोट में सेल डाल देना क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब कि या अगर मैं बात करूं कोई भी डिवाइस है उसको एक्सटर्नल पावर के सोर्स से कनेक्ट कर देना क्या कहलाता है? बाइसिंग। ठीक है, मतलब कोई भी वायर है, अभी रखिए आपने क्या कर दिया, एक को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और एक को किस में कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव में। ये जो कंसेप्ट है वो क्या कहलाता है? बाइसिंग। मतलब कि अगर मैं बाइसिंग की बात करूं तो मतलब कि यहाँ पे ये वायर है, बाहर निकाल रखी है, इसको अंदर डाल देना, तो क्या कहलाता है? वो बाइसिंग कहलाता है। बाइसिंग का मतलब क्या है? कनेक्टिंग अ डिवाइस विद एक्सटर्नल पावर सोर्स या एक्सटर्नल बैटरी सोर्स। ठीक है, काम जो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है हमारे पास क्या भाई, इसमें ये सेल डाल रखे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रखी है? बाइसिंग हो रखी है। अब बाइसिंग कितने प्रकार की? दो। सीधे सेल डाल दिए, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, या ट्रू कनेक्शन आप कहते हैं। और अगर उल्टे सेल लगा दूं तो रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है सर? डिवाइस काम करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव को, नेगेटिव से नेगेटिव को, ये कनेक्शन करना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। उल्टे कनेक्शन करना क्या कहलाता है? रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब समझ आ गया है? बाइसिंग का मतलब है सर कनेक्टिंग अ डिवाइस विद एक्सटर्नल पावर सोर्स या एक्सटर्नल बैटरी सोर्स। बाइसिंग का मतलब है सर बैटरी से इनका कनेक्शन करना। एक बार जो नाम है सर वो क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग। और एक जो नाम है सर वो क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग। डिटेल में तो इनको हम जानेंगे, अभी के लिए बस क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग को हम नाम देते हैं ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही कर देना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर उल्टे कनेक्शन कर दिए तो सर नाम जो है वो हमारे पास क्या बन गया? फॉल्स कनेक्शन हो गया। और फॉल्स कनेक्शन जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स बाइसिंग। ये हम जानेंगे और ज्यादा डिटेल में। अभी के लिए क्या जानना है कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या थी? एक पीएन जंक्शन डायोड थी। ये वाली साइड क्या कहलाती है? पी। ये वाली साइड क्या कहलाती है? एन। तो पी वाले को पॉजिटिव से, एन वाले को नेगेटिव से, ये कनेक्शन करना क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर काम जो है वो हमारे पास क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? पी। और ये वाला हिस्सा क्या है? एन। पी वाले को और एन वाले को पॉजिटिव से, ये कनेक्शन करना क्या कहलाता है? ऐसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा अगर आप खाली यही पढ़ के जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये इनसफिशिएंट है। पेपर में क्या होगा? पेपर में वो आपको क्या दे देगा? इस तरीके से, ये पी वाला हिस्सा और ये वाला कौन सा? एन। ये जो है 10 वोल्ट है और ये जो है सर ये 5 वोल्ट है। सर ये क्या कर दिया आपने? एक हिस्सा पॉजिटिव होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। उसमें तो दोनों ही हिस्से कैसे हैं? पॉजिटिव। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे इनसफिशिएंट हो जाएगी ना। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को एन से, एन को पी से, रिवर्स बाइसिंग। लेकिन सर वहां तो दोनों ही हिस्से कैसे हैं? एक 10 है और एक कैसा है? 5। तो मैंने आपको जो समझाया था, हमने जो डिस्कस करा था कि बैटरी में, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहा था कि आने वाले टाइम में बताऊंगा यही चीज, काम आएगी तुम्हारे। और वो काम आने वाली चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सर हमने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पढ़ना होता। इसको हमने क्या पढ़ाया था? हाइयर पोटेंशियल। और इसको क्या नाम पढ़ाया था? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसका जो साइज है ये बड़ा है तो ये क्या है? हाइयर पोटेंशियल है। और इसका साइज क्या है? छोटा है। तो ये क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है सर, होता क्या है? हाइयर पोटेंशियल होता है। और क्या होता है? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, अगर हमें सारे क्वेश्चन लगाने हैं, पी को हाइयर से, एन को लोअर से, ये कनेक्शन क्या कहलाता है? फॉरवर्ड। पी वाले को लोअर से और एन वाले को हाइयर से, ये कनेक्शन जो है सर वो क्या कहलाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव गलत है, यहां गलत हो जाएगा मामला। गलत नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो हमने क्या करना है सर? बड़े वाला डंडा क्या है? हाइयर। और छोटे वाला क्या है? लोअर। तो पी को हाइयर पोटेंशियल से, एन को लोअर से, क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को लोअर से, एन को हाइयर से, क्या कहलाएगा? रिवर्स। यहां देखो ये कौन है? 10 वोल्ट क्या है? हाइयर। और ये क्या है? तो पी वाले को एक तरीके से पॉजिटिव से, एन वाले को नेगेटिव से। तो ये जो हिस्सा है सर ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगा। व्हाट इज बाइसिंग? रिमोट में सेल डालना क्या कहलाएगा? बाइसिंग। सीधे सेल डाल दिए तो फॉरवर्ड है, और अगर उल्टे सेल डाल दिए तो सर हमारे पास नाम जो है वो क्या बन जाएगा? रिवर्स बन जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में सीधे सेल डालते हैं तो रिमोट काम करता है, और उल्टे डाल दें तो रिमोट काम क्यों नहीं करता है उसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, आज के लिए तुमने जो रिपीट करना है वो क्या है? हमारे बीच मिस्टर आदि हैं, वो सारा रिपीट करना चाहते हैं। मैं तो छुट्टी करना चाह रहा था पर वो कह रहा है कि सर एक बार मैं रिपीट करूंगा। बता मेरे भाई क्या क्या करना है। एक जो है वो क्या है, चलो कल से ही जो काम है ना, जो कल वाला काम है उसको भी, और आज वाले को भी, और पिछला साल, पिछले 3 दिन का काम 3 मिनट, कितने बज गए?
ठीक है, 6:02 पे छुट्टी, 3 दिन 3 मिनट, काम खत्म करते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के? 2, एक इंट्रिंसिक, एक कैसे? प्योर इम्प्योर, इसमें सारे के सारे एटम एक जैसे थे, इनमें बदल जाते हैं। एक्सट्रिंसिक वाले 2, एक कैसा? एन और एक कैसा? पी। इंट्रिंसिक वाले कौन से ग्रुप के होते हैं? 14। आउटर मोस्ट में कितने? 4। 4 को ना ले सकते ना दे सकते, तो क्या करते हैं? शेयर। सारे के सारे बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली, कंडक्टिविटी कितनी? 0, एट एब्सोल्यूट 0। और कंडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना कोई खास उपाय नहीं है। तो हम गए किसकी तरफ? हम गए डोपिंग की तरफ। एक फॉरेन एटम को मिलाना, किसमें? पेरेंट एटम में। क्यों? ताकि कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। क्या कहलाता है? डोपिंग। जिस एटम को डाला गया उसका नाम डोपेंट एटम। कैरेक्टरिस्टिक इजीली रिप्लेसेबल, केमिकली इनर्ट, क्वांटिटी स्मॉल, साइज कंपेरेबल। जानते हैं। अब हम आए एक्सट्रिंसिक पे। 2 प्रकार, एक एन टाइप और एक कैसा? पी टाइप। एन टाइप में ग्रुप 14 में किसको? 15 को। 15 का पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के आउटर मोस्ट में 5 चाहिए, कितने? 4। एक क्या है? एक्स्ट्रा, डोनेट कर दिया, क्या कहलाए? डोनर टाइप। कंडक्टिविटी शो कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन, इसलिए नाम पड़ा एन टाइप। नया एनर्जी लेवल बना जिसका नाम डोनर एनर्जी लेवल, विच इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इट इज क्वाइट इजी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप टू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल। आगे किस पे? पी टाइप पे। पी टाइप में 14 ग्रुप में 13 का मतलब ट्राइवेलेंट। आउटर मोस्ट में 3 चाहिए, कितने? एक मांग लिया, किससे? न्यूट्रल साइड से, जिसके पास पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी। नेगेटिव तुमने ले लिया तो क्या बच गया? पॉजिटिव। मांगा है एक्सेप्टर टाइप, बचा क्या है? पॉजिटिव, जिसका नाम है होल। और वो होल जो है वो क्या शो कर रहा है? कंडक्टिविटी शो कर रहा है। होल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, होल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो नाम क्या पड़ गया? पी टाइप। नया एनर्जी लेवल बना जिसका नाम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, विच इज फॉर्म्ड जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से कूदना कंपैरेटिवली मुश्किल है। एक का नाम पी, दूसरे का नाम एन, जोड़ दिए, क्या बना? नहीं बना सर, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे नहीं बनेगा, ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। हमें क्या करना पड़ेगा? थर्मल एजाइटेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जंक्शन के पास वाले चार्ज कैरियर ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर गया पी में, होल डिफ्यूज कर गया एन में, पास जाके खड़ा होना शुरू करके जंक्शन के, फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया। जंक्शन पे रुकावट है तो जंक्शन बैरियर, नेट चार्ज 0 तो डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, डिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल बैटरी का नाम फिक्शियस बैटरी। अगली बात जो है सर वो हमने क्या करी? ड्रिफ्ट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, ड्रिफ्ट कहलाता है। बैटरी में सेल डालना, बाइसिंग, सीधे डाल दिए तो फॉरवर्ड बाइसिंग, उल्टे डाल दिए तो रिवर्स बाइसिंग। कर लेना बेटा इस काम को।